ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 9:51 का वक्त बताया है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है। संजीव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, किस तरह के अपडेट्स आपके पास हैं इस वक्त? जी हाँ, देखिए, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से पत्र जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि 8:06 पर उन्हें एम्स लाया गया था और फिर CPR उन्हें दिया गया। बहुत कोशिश की गई रिवाइव करने की, वो अचेत थे और तमाम कोशिशों के बावजूद वो रिवाइव नहीं किए जा सके, जिसके बाद 9:51 पर उन्हें मृत घोषित किया गया, उनके निधन की सूचना दी गई है। यानी कि वो दिक्कतें थीं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सांस की दिक्कतें थीं, बाईपास सर्जरी उनका हुआ था और ये एक ऐसी व्याधि थी जिससे वो लगातार डील कर रहे थे। उनके स्पिरिट्स हाई थे, वो लोगों से मुलाकातें करते थे भी, हाल तक लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं स्वास्थ्य की, वो घेरते चली जा रही थी। और आज शाम जिसका सबको डर था वही हुआ। उन व्याधियों ने उन्हें घेर लिया और हृदय ने काम करना बंद कर दिया। सांस की जो दिक्कत थी वो बहुत ही ज़्यादा विकराल बन गई और अचेत अवस्था में वो पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया एम्स अस्पताल और बमुश्किल मुझे लगता है कि जहां पर उनका घर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर था वहां से 10 मिनट का फासला ही लगा होगा, लेकिन उसके बाद जो तमाम प्रयास किए गए उन्हें रिवाइव करने के वो सफल नहीं हो पाए और आखिरकार करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये आधिकारिक जानकारी अब कुछ देर पहले एम्स की तरफ से हमें दे दी गई है और यही बताया जा रहा है कि एक एक कर तमाम बड़े नेता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंच रहे हैं और अभी पार्थिव शरीर वहीं है। इसके बाद का क्या कार्यक्रम होता है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने नेता का संस्कार करती है, उस बारे में जानकारियां मिलेंगी। अभी हवाई यात्रा में वहाँ जो नेता हैं बेलगावी से दिल्ली पहुँच रहे हैं और कहा यही जा सकता है कि एक बड़ी लंबी रात है और बहुत ही दुखद भरी। जी, एम्स का चूंकि आप जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री रहते हुए सर्जरी भी खुद उन्होंने एम्स में कराई थी। उस वक्त के वीडियो भी कैसे आए थे सामने, मैसेज भी देने की कोशिश थी कि भरोसा है भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं पर और खुद एम्स पर भी। उस वक्त भी काफी चर्चा इसकी रही थी। जी हाँ, देखिए, हमारे देश में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के प्रति जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास की कड़ी को और मजबूत करते हुए जब प्रधानमंत्री खुद वहाँ अपना इलाज कराते हैं, ये सोच करके लोगों में और भी ज़्यादा सम्मान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बढ़ा। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार हमेशा वो एम्स में ही अपना इलाज कराया करते थे। दिक्कतें उनकी शुरुआत में ही आ गई थी, 2006 में ही बाईपास करना पड़ा था, लेकिन तब से लेकर के अब तक का लंबा सफर और वो लगातार केयर में रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के और भारतीय डॉक्टरों के। कई ऐसे डॉक्टर थे जो बुलाए जाते थे, डॉक्टर रमाकांत पांडा का नाम बार बार इसमें आता है और कार्डियो के बहुत बड़े डॉक्टर वो उनकी निगरानी में थे और कहा यही जाता था कि जितना बढ़िया इलाज भारत में उन्हें मिला, उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कहीं विदेशी इलाज की। डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिर समय तक भी इस बात पर कायम थे और देखिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसमें कि कार्यक्रम अटेंड करने कई दफ़े वो गए थे, जिसको और मजबूत करने में, आर्थिक रूप से संपन्न करने में और तकनीकी रूप से संपन्न करने में उन्होंने कई फैसले लिए होंगे। आज उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो उनका पार्थिव शरीर है, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए हैं और अपने पीछे एक लंबी दास्तान उपलब्धियों की छोड़ करके गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे जिसने जितने दिन इस पृथ्वी पर गुजारे हमेशा उनकी अच्छाई हर दिन के साथ बढ़ती चली गई और आज हर व्यक्ति जो उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है यही कह रहा है। जी।